हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीन पियाजे का सिद्धांत, जो कि मोरल डेवलपमेंट है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज़ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसे हम देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि जो मोरल डेवलपमेंट है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है दोनों सेम होते हैं, क्योंकि पियाजे ने दोनों में ही 4 स्टेजेस दी हुई है। तो आइए देखते हैं हम मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है? मोरल डेवलपमेंट इट रिफर्स टू द इवोल्यूशन ऑफ मोरल सेंस टू डिस्क्रिमिनेट द राइट एंड रॉन्ग एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। इससे आप क्या समझते हैं? इसमें किसी भी पर्सन को सेंस होता है कि उसके द्वारा की हुई चीज़ें सही है, गलत है, एथिक्स है, नॉन एथिकल है, ये सारी चीज़ों का जो उसे थॉट आते हैं, तो वो क्या होगा? मोरल डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगा? आपका कैरेक्टर जो है वो भी डेवलप होगा। थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ऐसे थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स जो कि बताते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसे हम मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक व्यवहार बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब कहते हैं कि चोरी करना पाप है या चोरी करना गलत बात है, तो ये आपको कैसे पता? आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। पियाजे 1932 वॉज प्रिंसिपली इंटरेस्टेड नॉट इन वॉट चिल्ड्रन डू। वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कि बच्चे क्या करते हैं, इन वेदर दे ब्रेक रूल्स और नॉट, क्या वो रूल्स को ब्रेक करते हैं और नहीं करते हैं। वो इंटरेस्टेड थे बट इन वॉट दे थिंक, बच्चे क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। इन अदर वर्ड्स ही वॉज इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग। वो इंटरेस्टेड थे बच्चों की मोरल रीजनिंग के ऊपर। पियाजे वॉज इंटरेस्टेड इन 3 मेन आस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल इश्यूज़। पियाजे जो थे उन्होंने 3 मेन आस्पेक्ट्स बताए थे बच्चों के सोचने और समझने के ऊपर मोरल इश्यूज़ को। फर्स्ट उन्होंने कहा चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, बच्चों की समझ रूल्स को लेकर क्या है। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए लाइक वेयर डू रूल्स कम फ्रॉम, जो रूल्स है वो कहाँ से आ रहे हैं। सेकेंड इज़ कैन रूल्स बी चेंज्ड, क्या रूल्स को चेंज किया जा सकता है। थर्ड इज़ हु मेक्स रूल, ये जो रूल्स है वो बना कौन रहा है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी उन्होंने इसके लिए बताए। हु इज़ टू ब्लेम फॉर बैड थिंग्स, बच्चों के अकॉर्डिंग किसे हमें ब्लेम करना चाहिए गलत चीज़ों के पीछे करने के लिए। सेकेंड इज़ द आउटकम ऑफ बिहेवियर दैट मेक्स एन एक्शन बैड, क्या ऐसा कोई आउटकम हो सकता है बिहेवियर का जो कि एक्शन को राइट या रॉन्ग बताए। इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंटल एंड डेलिब्रेट रॉन्ग डूइंग, क्या ऐसा कोई डिफरेंस हो सकता है जो एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट रॉन्ग डूइंग को जस्टिफाई कर पाए। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, न्याय को लेकर बच्चों की क्या समझ है। उसके लिए भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे लाइक शुड द पनिशमेंट फिट द क्राइम, क्या पनिशमेंट है वो क्राइम को फिट करनी चाहिए या क्राइम को जस्टिफाई करनी चाहिए कि हाँ अगर इसने गलत किया तो उस क्राइम के बदले हम उसको ये पनिशमेंट दे रहे हैं। सेकेंड इज़ आर द गिल्टी ऑलवेज पनिश्ड, क्या गिल्टी गलत किए, जिसने गलत किया है उसे हमेशा पनिश किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उन्होंने बच्चों की अंडरस्टैंडिंग मोरल इश्यूज़ के लिए बताया। Piaget found that children's ideas regarding rules, moral judgments and punishment tended to change as they got older. उन्होंने ये फाउंड किया इसके थ्रू, इस मोरल आइडियाज़ के थ्रू, कि बच्चों के जो आइडियाज़ है रिगार्डिंग रूल्स हो, मोरल जजमेंट हो या पनिशमेंट हो, वो चेंज होंगे जैसे जैसे वो बड़े होंगे, क्योंकि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। वो सही तरीके से राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इन अदर वर्ड, जैसे देयर वर स्टेज to children's cognitive development, so also there were universal stages to their moral development. जिस तरीके से पियाजे ने cognitive development की stages बताई है, उसी तरीके से moral development की भी उन्होंने कुछ universal stages बताई। तो आइए देखते हैं हम पियाजे का moral development की theory। Now we will see moral realism and moral relativism. Young children are more realists who interpret the moral rules and look at the material side of the actions and their magnitude, ignoring the intentions of the acts. यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत रियलिस्ट होते हैं। वो इंटरप्रेट करते हैं किसी भी मोरल रूल्स को इस बेसिस पर कि उसके एक्शंस क्या है। वो इग्नोर कर देते हैं इंटेंशंस को, किसी भी चीज़ के बिहाइंड रीज़न को।
लेकिन ओनली अबाउट 11 and 12 years do children become capable of moral relativism, that is evaluating acts on the basis of intention behind them rather than the magnitude। वहीं पे लेकिन 11 और 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के किए जाने के पीछे क्या इंटेंशन था वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो दिस इज़ आवर मोरल रियलिज़म एंड मोरल रिलेटिविज़म। ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए एक बार मैंने ये बता दिया है। अब हम देखेंगे पियाजे ने मोरालिटी डेवलपमेंट को किस 2 स्टेजेस में डिफ़ाइन किया है। फर्स्ट इज़ हेट्रोनोमस मोरालिटी, जो कि 5 से 9 वर्ष तक रहती है, इसे हिंदी में हम विसंगलैंगिक भी बोलते हैं। और सेकंड इज़ ऑटोनोमस मोरालिटी, जो कि 9 से 13 वर्ष तक चलती है, इसे हम स्वायत्त भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हेट्रोनोमस मोरालिटी एंड ऑटोनोमस मोरालिटी। हेट्रोनोमस मोरालिटी 5 to 10 ईयर्स तक रहती है। सेकंड इज़ रूल्स कम्स फ्रॉम अथॉरिटी। बच्चे क्या सोचेंगे कि जो रूल्स है वो एक अथॉरिटी है वो बनाकर भेज रही है। सेकंड इज़ मोटिवेशन फॉर एक्शन नॉट कंसीडर्ड। किसी भी चीज़ के किए जाने के पीछे क्या मोटिवेशन था वो कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा इसमें। थर्ड इज़ फोकस ऑन बिहेवियर आउटकम। इसमें फोकस होगा कि किसी भी चीज़ को करने के बाद क्या बिहेवियर सामने निकल कर आया इस पर। फोर्थ इज़ एक्सपेक्टरी पनिशमेंट, दैट मीन्स आपने अगर कुछ किया तो उसके पीछे क्या रीज़न था वो ये नहीं जानते, बस उसका वो यही रूल है कि अगर आपने कुछ गलत किया दैट मीन्स आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, बाय हुक और बाय क्रुक। ऑटोनोमस मोरालिटी एजेस 10 ईयर्स एंड अप, 10 साल से बड़े वाले बच्चों के लिए ये है। रूल्स आर को कंस्ट्रक्टेड विद अदर्स। बच्चे अब समझने लगेंगे कि जो रूल्स है वो को कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं और री इस्टेब्लिश भी किए जा सकते हैं। सेकेंड इज़ इंटेंशन कंसिडर्ड। इसमें क्या होगा, बच्चे इस चीज़ पर भी ध्यान देंगे कि किसी चीज़ को करने के पीछे सामने वाले इंसान का क्या इंटेंशन था, उसको भी वो कंसिडर करेंगे। इट डज़ नॉट फोकस ऑन बिहेवियर आउटकम। ये फोकस नहीं करता है बिहेवियर, क्या बिहेवियर निकल कर आ रहा है या बच्चे किस टाइप की चीज़ों को सीख रहे हैं। फोर्थ इज़ रेसिप्रोकल पनिशमेंट। अब बच्चे इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि पीछे किसी भी चीज़ को करने के पीछे क्या रीज़न था, तो उनके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिल भी सकती है और पनिशमेंट नहीं भी मिल सकती, क्योंकि बच्चे अब इतने बड़े हो चुके हैं कि वो सही तरीके से समझ पाए अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। तो दिस इज़ आर ऑटोनॉमस मोरालिटी। ऑटोनॉमस मोरालिटी देखेंगे 5 to 9 ईयर्स। इसमें शॉर्ट में हमने टर्म्स बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। फर्स्ट इज़ मोरल रियलिज्म, सेकंड मोरल रूल्स, मोरल एथिक्स, इमैनेंट जस्टिस, रूल्स आर डिवाइन, एब्सोल्यूट, मोरालिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट एंड एक्सटर्नली इम्पोज किया जाएगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो बच्चा है वो छोटा है तो वो क्या करेगा, अपने आसपास की चीज़ों को देखेगा और ये देखेगा कि जो रूल्स है उसको लगेगा कि जो बनाया गया है वो डिवाइन है एकदम, या तो उसे भगवान बना रहे हैं, गॉड लाइक पर्सन है जो रूल्स को बना रहा है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा सेम रहेगा। इमैनेंट जस्टिस के बारे में बात करिएगा कि अगर किसी ने गलत किया दैट मीन्स पनिशमेंट मिलेगी ही, उसके पीछे जो रीज़न था वो ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा और वो ये सोचेगा जो ये मोरालिटी के जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो रूल्स है ये एकदम रियल है और कॉन्स्टेंट रहेंगे, किसी के लिए कभी चेंज नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होगी, एक्सटर्नली इम्पोज की जाएगी बच्चों पर, क्योंकि जो बड़े हैं वही उन पर ये सारी चीज़ें थोपेंगे या उनको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें करना सही है या ये सारी चीज़ें करनी गलत है। एक काइंड ऑफ रूल्स बना देंगे, लिमिट बना देंगे बच्चों के लिए। तो दिस इज़ अब हम देखेंगे ऑटोनॉमस मोरालिटी जो कि 9 से 13 वर्ष तक रहती है। फर्स्ट इज़ मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन बच्चों के अंदर आएगा। कोऑपरेशन मतलब वो चीज़ों के लिए हर इंडिविजुअल को, हर पर्सन को आप क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, वो कोऑपरेशन की मीनिंग को समझ पाएंगे। इंटरनल रूल्स आएंगे, वो खुद से रूल्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि उन्हें पता चल चुका होगा कि जो रूल्स है वो इमानेंट नहीं है या फिर किसी गॉड लाइक पर्सन ने नहीं बनाया, उनमें चेंजेस हो सकते हैं। इनर डेवलपमेंट होगा थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, जैसा बच्चा सोचेगा या उसका जो पर्सपेक्टिव रहेगा चीज़ों को लेकर, वो उसके थ्रू ही रूल्स को चेंज करता रहेगा, सही और गलत को डिफ्रेंशिएट करता रहेगा। तो दिस इज़ आर ऑटोनॉमस मोरालिटी, जिसमें बच्चे सही और गलत को सही तरीके से डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। पियाजे के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस उन्होंने दी है। फर्स्ट इज़ एनोमी, सेकेंड इज़ हेट्रोनॉमी जो कि अथॉरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो, एंड थर्ड इज़ हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी, एंड फोर्थ इज़ ऑटोनॉमी। तो इसे हम आगे
चलकर ब्रीफली तरीके से देखने वाले कि ये क्या क्या होता है और कैसे कैसे होगी। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट किस बेसिस पर एज डिवाइडेशन किया है पियाजे ने। तो देयर आर 4 स्टेजेस। फर्स्ट इज़ एनोमी जो कि बर्थ से 5 ईयर्स तक रहेगी। सेकेंड इज़ हेट्रोनॉमी जो कि 5 to 8 ईयर्स रहेंगी। थर्ड इज़ हेट्रोसिटी जो कि 9 से 13 वर्ष तक रहेंगी। एंड फोर्थ इज़ ऑटोनॉमी जो कि 13 to एडल्टहुड रहेगी। तो दिस आर एजेस जिसके बेसिस पर पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ अनोमी स्टेज। दिस स्टेज इज़ अ स्टेज विदाउट लॉ। ये ऐसे स्टेज है जिसमें बच्चे को किसी भी लॉ नाम की चीज़ का कुछ अता पता नहीं है। द चाइल्ड डज नॉट नो वेदर द बिहेवियर इज़ मोरल और इमोरल। बच्चे को ये भी नहीं पता कि जो बिहेवियर वो कर रहा है या जैसा उसका बिहेवियर है, व्यवहार है, वो मोरल है और इमोरल है, सही है और गलत है। इसमें एज होगी फर्स्ट 5 years ऑफ बर्थ। हिज ईच एंड एवरी बिहेवियर इज़ नॉट गाइडेड बाय मोरल स्टैंडर्ड्स। उसका जो बिहेवियर होगा वो गाइडेड नहीं होगा मोरल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर, और वो टोटली अनअवेयर होगा सोसाइटी के रूल्स एंड नॉर्म्स को लेकर। सो दिस इज़ आवर एनोमी स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इज हेट्रोनॉमी अथॉरिटी। एज होगी 5 to 8 years। फर्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड आर कम्प्लीटली ओबीडियंट टू अथॉरिटी। इसमें बच्चे क्या होंगे, उन्हें लगता है कि जो रूल्स है वो अथॉरिटी बना रही है तो वो कम्प्लीटली ओबीडियंट रहेंगे, पूरी तरीके से अथॉरिटी के सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सेकेंड इज चिल्ड्रन इन दिस स्टेज कैन ऑल्सो जज हाउ रॉन्ग अ पर्टिकुलर एक्शन इज बाय इट्स इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज। बच्चे क्या करेंगे इस स्टेज में, डायरेक्ट जज कर लेंगे कि जो एक्शन है उसके पीछे जो रिजल्ट है या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो सही है या गलत है। सडन वो क्या करेंगे, जज करेंगे। पनिशमेंट इज सीन एज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू ब्रेकिंग अ रूल। और उनके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि जो ब्रेक किया है किसी ने रूल्स को तो पनिशमेंट तो मिलनी ही है। एज इसमें 5 to 8 year होगी। तो दिस इज़ आर हेट्रोनॉमी अथॉरिटी वाली, क्योंकि बच्चे इसमें पूरी तरीके से ओबीडियंट रहेंगे अथॉरिटी पर या रूल्स को पूरी तरीके से समझेंगे और मानेंगे भी। थर्ड स्टेज है हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी। दिस स्टेज इज रेगुलेटेड बाय रेसिप्रोसिटी विच इम्प्लाइज वी शुड नॉट टू डू अदर्स व्हाट विल बी ऑफेंसिव टू अस। बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बच्चा ये सोचेगा कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो हमारे लिए ऑफेंसिव हो या हमारे लिए गलत साबित हो जाए। एज होगी 9 to 13 years। इसमें बच्चे की थोड़ी बहुत तो समझ आ गई है, लेकिन वो पूरी तरीके से नेगलेक्ट नहीं कर सकता है रूल्स को। द मोरल डेवलपमेंट इन मोस्ट ऑफ अस गेट फिक्स्ड एट दिस स्टेज। मोरल डेवलपमेंट जो है मोस्टली बच्चों में ये देखा जाएगा कि फिक्स्ड होकर रह जाएंगे इस स्टेज में एंड मे नॉट प्रोग्रेस अहेड, क्योंकि बच्चे ये समझने लगेंगे कि जो रूल्स है वो अनचेंजेबल है, कभी चेंज नहीं होंगे और सभी के लिए एक जैसे रहेंगे। तो दिस इज़ आर हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी स्टेज फॉर थर्ड स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज ऑटोनॉमी स्टेज। इसमें क्या होगा, बच्चे ये सोचेंगे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन इसके अलावा भी एक नया कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आएगा कि वो डिपेंड करेगा कॉन्सिक्वेंसेस पर, रिजल्ट पर, या उसके पीछे इंटेंशंस क्या थे इसके बेसिस पर। इसमें एज होगी 13 to 18 years, क्योंकि बच्चे जो है बहुत सही एज में होंगे जब उनका डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन लर्न हाउ टू क्रिटिकली इवेल्युएट रूल्स एंड अप्लाई देम बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट विथ अदर्स। बच्चे लर्न करेंगे, क्रिटिकली इवेल्युएट करना स्टार्ट करेंगे रूल्स को और अप्लाई करेंगे किस पर, कोऑपरेशन के बेसिस पर, कि उनका जो करने का जो रीज़न था किसी भी चीज़ के पीछे वो सही था या गलत था, वो इस चीज़ को जज करेंगे। दे बिगिन टू लर्न टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इन दिस स्टेज। इसमें वो लर्न करेंगे कि दूसरों का पर्सपेक्टिव जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए या किसी भी चीज़ को समझने के लिए। इंटेंशन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टेज। इंटेंशन किसी भी चीज़ को करने के पीछे, मैंने बार बार कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन किसी भी चीज़ को करने के पीछे क्या था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस स्टेज में, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो कर चुका होगा इस स्टेज में और एज होगी 13 to 18 years, जो कि अब वो एडल्टहुड में पहुंच चुका होगा। सो दिस इज़ आवर ऑटोनॉमी स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड लास्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इसी के साथ हमारी
स्टेजेस ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। Conclusion: Jean Piaget is the first human developmental psychologist to define moral development. जीन पियाजे ने फर्स्टली ह्यूमन डेवलपमेंट की साइकोलॉजिस्ट के थ्रू डिफाइन किया था मोरल डेवलपमेंट को, उसके स्टेजेस को। ही इन्फ्लुएंस्ड लॉरेंस कोलबर्ग हु लेटर गेव अ एक्सप्लेन थ्योरी ऑन मोरल डेवलपमेंट। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि इन्फ्लुएंस हुए थे लॉरेंस कोलबर्ग किससे? जीन पियाजे से। और जीन पियाजे इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट नाम की चीज़ को लाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।